हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आई लुंग नाई के एपिसोड 9 का लास्ट पार्ट तो आपने देखा होगा, जहां पर नाई मिलने आता है जॉन से, लेकिन वहां पर वो आई की मॉम से भी मिलता है। तो सीन की स्टार्टिंग होती है उसी लास्ट सीन से, जहां पर नाई कहता है अगर अब सब कुछ हो गया हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ, मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। इस पर आई की मॉम कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम आयरेट से ब्रेकअप कर लो। ये सुनने के बाद नाई गुस्से में खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है मैं आई से ब्रेकअप करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इस पर आई की मॉम कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे, मुझे तो शिव को आई देना ही नहीं चाहिए था। शिव जैसे गलत जेंडर वाले के साथ रहने की वजह से आई भी शिव की जैसा हो गया है। ये सुनने के बाद नाई गुस्से में कहता है मुझे नहीं लगता कि आप जो फूड यहाँ लेकर आई है मैं उसे ले पाऊंगा, तो मैं इसे यहाँ रख कर यहाँ से जाता हूँ। इतना कहने के बाद नाई वहाँ से जाने लगता है। तभी आई की मॉम नाई का हाथ जबरदस्ती पकड़ती है और नाई को वहाँ रोकती है। इस पर नाई कहता है आप मेरा हाथ छोड़िए, ये दुख रहा है। ये सुनने के बाद आई की मॉम नाई के हाथ को अपने नेल से हट करती है और कहती है अगर तुम नहीं भी चाहते होगे तो भी तुम आई से ब्रेकअप करोगे, तुम्हें आई से ब्रेकअप करना ही होगा। मैं अपना बेटा वापस लेकर रहूंगी और मैं उसकी शादी किसी लड़की से करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आगे वे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि आई शिव का असली बेटा नहीं है, आई शिव का इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, शिव आई के डैड नहीं है। ये सुनने के बाद नाई शॉक हो जाता है। आई की मॉम कहती है जब आई कनाडा में था तब मैंने एक लड़की को कहा था कि वो आई से मिले और आई उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था, दोनों परफेक्ट मैच है। मैं आई की मॉम हूँ तो मुझे पता है आई के लिए क्या सही है और क्या गलत। कल को अगर शिव ने आई को छोड़ दिया तो आई कहाँ जाएगा, तो जो मैं कर रही हूँ वो सही है। ये सुनकर नाई कहता है तो क्या आई को इसके बारे में पता है कि वो शिव का बेटा नहीं है, क्या आई जानता है कि शिव उसके डैड नहीं है। इस पर आई की मॉम कहती है नहीं, आई को कुछ नहीं पता और ना ही मैं उसे इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये सुनने के बाद नाई कहता है कि आपकी बातों से अब मुझे पता चल गया है कि आपके कितने सारे नाजायज रिश्ते हैं, वो भी कई लोगों के साथ। ये सुनने के बाद आई की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नाई आगे कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि आई के डैड शिव उसे छोड़ देंगे। शिव आई से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो आई से बहुत ही ज्यादा अटैच है। वो आपकी तरह आई को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और वो आपकी तरह आई को छोड़कर चले नहीं जाएंगे। मुझे पता है आप आई को छोड़कर चली गई थी। ये सुनने के बाद आई की मॉम नाई का हाथ जोर से पकड़ती है और कहती है तुम्हारे जैसे की हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना है। इस पर नाई कहता है मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, पर ऐसी चीजें कर कर आप मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या वाकई में मैं आपको इज्जत दूँ या ना दूँ, क्या आप रिस्पेक्ट की काबिल हैं कि नहीं। इतना कहने के बाद नाई यहाँ पर स्माइल देता है। जॉन अपनी मॉम को रोकती है और कहती है मॉम प्लीज। इस पर नाई हंसते हुए कहता है और हाँ एक और बात, आप अपनी बेटी को बता दीजिए कि वो किसी मैन के रूम में ना आए, वो किसी मैन के रूम को नॉक ना करे। नाई का मतलब कि अब वो आई से मिलने के लिए उसके रूम पर ना आए। और इतना कहने के बाद नाई आई के मॉम का हाथ अपने हाथ पर से हटाता है और स्माइल देते हुए कहता है यूजुअली मैं किसी के साथ उलझना नहीं चाहता, मैं किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन स्टार्टिंग तो आपने की थी और अगर आपने आज के बाद मुझसे उलझने की कोशिश की, मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की, तो आपको इससे भी ज्यादा सुनने को मिलेगा। और इतना कहने के बाद नाई यहाँ पर हंसता है। इस पर आई की मॉम कहती है तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास है इतनी हिम्मत, अगर तुमने कुछ भी हमारे साथ यहाँ किया तो मैं यहाँ चिल्लाऊंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे और मेरी बेटी को परेशान किया है। ये सुनकर नाई कहता है मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को कैसे ट्रोल करते हैं, तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। और हाँ एक और बात, मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आपको तो एक मेल डॉटर इन लॉ मिलने वाली है, यानी आपको मैं ही मिलने वाला हूँ आपकी बहू के तौर पर। और इतना कहने के बाद नाई वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और वो आई की मॉम के दिए हुए डम्पलिंग्स भी लेकर जाता है अपने साथ। और ये सुनने के बाद आई की मॉम यहाँ जोर से चिल्लाती है और वो काफी गुस्सा हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर आई कहता है खुद से कि नाई को इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर नाई कहाँ है। इतना कहने के बाद फिर आई यहाँ पर नाई को खोजने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर नाई गार्डन में जाकर बैठ जाता है और वो अपने हाथ पर लगे चोट को देखता है जो आई की मॉम ने नाई को दिए होते हैं जब वो नाई का हाथ कसकर पकड़ती है। तब आई की मॉम के नाखून से यहाँ पर नाई को चोट लग जाती है। नाई अपने हाथ को देखता है और उसके बाद वो आई के दिए हुए मॉम के जो डम्पलिंग्स है ना उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ आई लॉबी में आता है और वहाँ पर वो नाई को खोजता है, लेकिन वहाँ पर उसे नाई नहीं मिलता। फिर नाई को कॉल करता है।
नाई डम्पलिंग्स खा रहा होता है, फिर कॉल को रिसीव करता है और कहता है क्या हुआ। आई कहता है तुम कहाँ हो, मैं यहाँ नीचे आया हूँ पर तुम यहाँ नहीं हो। इस पर नाई कहता है मैं यहाँ गार्डन में बैठा हूँ, तुम मेरा वेट करो मैं वहाँ आता हूँ। इस पर आई कहता नहीं तुम वेट करो मैं वहाँ आता हूँ। इस पर नाई कहता है ओके, पर आते समय तुम चोट पर लगाने के लिए मेडिसिन लेते आना, तुम भूलना मत। ये सुनकर आई शॉक हो जाता है और कहता है नाई तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। नाई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सुनने के बाद आई कहता है नाई क्या तुम्हें मेरी मॉम मिली थी। इस पर नाई कहता है तुम पहले सवाल करना बंद करो, तुम पहले यहाँ जल्दी से आओ। इस पर आई कहता है ओके मैं आता हूँ। फिर आई जाता है शॉप पर और वहाँ पर वो मेडिसिन खरीदता है। मेडिसिन दिखाते हैं जहाँ आई गार्डन में जाता है और नाई को खोजता है। तभी नाई वहाँ पर आई को देखता है और नाई यहाँ पर भागते हुए आई के पास जाता है और तभी वो जाकर आई से टकरा जाता है। आई के कंधे पर नाई का सिर लग जाता है और यहाँ पर आई के कंधे पर चोट लग जाती है। आई चिल्लाते हुए कहता है नाई ये दुख रहा है। नाई कहता है तो इसे कहते हैं हेडशॉट, और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है। इस पर आई कहता है तुम अभी मजाक कर रहे हो। फिर आई नाई का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम पहले इधर आओ, मेरी मॉम तुमसे मिली थी, उसने तुम्हें क्या कहा। इस पर नाई कहता है डैम तुम्हारी मॉम काफी अमेजिंग थी, तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा टेरिबल है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, लेकिन सबसे बुरी चीज कि मुझे भी तुम्हारी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर नाई कहता है आई पहले चलो हम कहीं बैठते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। फिर आई नाई वहाँ पर गार्डन में जाते हैं, वो चेयर पर बैठते हैं। नाई पूछता है आई से आई तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी। इस पे आई कहता है जब मैं तुम्हें खोजने के लिए यहाँ नीचे आया था लॉबी में, तब मैंने मॉम को कार से जाते हुए देखा जॉम के साथ, मुझे पता चल गया कि वो तुमसे जरूर मिली होंगी। इस पर नाई कहता है आई मैं तुम्हें इन सब बातों में डालना तो नहीं चाहता, पर ये देखो ये प्रूफ है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इतना कहने के बाद नाई अपना हाथ दिखाता है आई को, जहाँ पर आई के मॉम के नाखून के निशान लगे होते हैं, नाई को जबरदस्ती पकड़ने की वजह से। इस पे आई कहता है नाई क्या ये दुख रहा है। नाई कहता है नहीं, मेरी जो पेन ग्लैंड है ना वो काफी ज्यादा डीप है, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी मुझे पेन देने में। इतना कहने के बाद नाई यहाँ पर हंसने लगता है। फिर नाई कहता आई क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। आई यहाँ पर नाई के लिए मेडिसिन निकाल रहा होता है। आई कहता है तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उन्हें। इस पर नाई कहता है मैंने उन्हें कहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला, और तुम्हें पता है वो जॉन यॉन और डैड पर भी तुम्हारे काफी ज्यादा गुस्सा थी। इस पे आई कहता है मैं उन्हें जरूर कहूंगा कि वो तुमसे सॉरी बोले। इस पे नाई कहता है तुम्हारी मॉम को नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें टीज कर रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना काफी है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहने दो। फिर आई यहाँ पर नाई को बैंडेज लगाता है और कहता है देखो अब ये हो गया। नाई कहता है आई तुम्हारी मॉम यहाँ पर तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लेकर आई थी और मैंने वो सारे के सारे डम्पलिंग्स खा लिए। वो काफी ज्यादा टेस्टी थे, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा टेस्टी डम्पलिंग्स कहाँ मिलते हैं मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए उसे बाद में खरीदूंगा, तुम इसे खा सकते हो। ना कहने के बाद ना यहाँ पर हंसने लगता है। इस पे आई कहता है मुझे पता है तुम मुझे खरीद कर नहीं देने वाले। इस पर नाई कहता है मदर इन लॉ से फाइट करने के बाद तो इतना सा इन्वेस्टमेंट तो बनता है, तुम्हें लगता कि इस फाइट के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये सुनने के बाद आई हंसता है और कहता है तो नाई तुम खुद को मेरी वाइफ मानते हो। इस पर नाई कहता है फाइन मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ मानता हूँ, अब तुम खुश हो इस बात से, अब तुम अच्छा फील कर रहे हो। सुनने के बाद आई हंसता है और कहता है नाई मुझे समझ नहीं आता कि मुझे तुम जैसे पर्सन से प्यार कैसे हो गया, आखिर सब कैसे हो गया। इस पर नाई कहता है अब काफी देर हो चुकी है सब कहने के लिए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इस पर आई कहता है मैं कुछ करने भी वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी ब्रेकअप करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, मैं तो बस इतना सोचता हूँ कि हम दोनों एक साथ कैसे ओल्ड होंगे और हम तब कैसे दिखेंगे। इस पर नाई कहता है वेल मैं तो हैंडसम हूँ, तो मैं लास्ट तक भी हैंडसम ही दिखूंगा। इस कहने के बाद नाई यहाँ पर स्माइल देता है। आई नाई को देखने लगता है। नाई कहता आई तुमने जॉन से प्रॉमिस किया है ना कि तुम तुम्हारी मॉम के साथ अब इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे। इस पर आई कहता है हाँ। इस पर नाई कहता है तो फिर तुम अपनी बात पर कायम रहना, मेरी मॉम को तो मैं हैंडल कर लूंगा। और जैसा कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लगता है कि जॉन के पास ज्यादा पावर है, जॉन के पास ज्यादा अथॉरिटी है, तो इस हिसाब से मैं आपसे जॉन की साइड हूँ। ये सुनने के बाद आई कहता है हाँ तुमने तो सही बोला। इस पर नाई कहता है मुझे पता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। फिर आई यहाँ पर नाई को पकड़ता है। इस पर नाई कहता है अब तुम मुझे पकड़ना बंद भी करोगे, मैंने डम्पलिंग्स खाई हैं और मुझे अब कुछ ड्रिंक करना है।
मुझे मिल्क शेक पीना है। इस पर आय कहता है ठीक है, तो फिर हम अपार्टमेंट चलते हैं, हम वहाँ से खरीद लेंगे। इस पर नाय कहता है नहीं, मुझे आंटी के शॉप से लेने हैं। इस पर आय कहता है लेकिन वो शॉप यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ पर कार पार्क करने के लिए जगह भी नहीं होती। इस पर नाय कहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बाइक खुद लेकर जाता हूँ और मैं वहाँ जाकर पीपी मिल्क शेक पीना चाहता हूँ, पी एनर्जी शेक के साथ। इस पर आय कहता है ओके, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा और तुम मुझे टाइट पकड़ना। फिर आई स्माइल देते हुए कहता है नहीं, वैसे तुम्हें एनर्जी मिल्क की ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज रात हम दोनों डिफिकल्ट पोज को ट्राई करने वाले हैं। फिर नाय कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बुक पढ़ना है, कल हमारी एग्जाम है। इस पे आई कहता है मैं तो भूल ही गया था, मैंने भी अब तक कोई पढ़ाई नहीं की है। फिर दोनों यहाँ पर स्माइल देते हैं। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई और नाई बाइक पर होते हैं। आई कहता है नाई से नाई क्या तुम बैठ गए हो? तो नाई तुम रेडी रहना और तुम मुझे कस कर पकड़ो वरना तुम नीचे गिर जाओगे। यहाँ पर नाई आई को पकड़ता है और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कॉलेज का, जहाँ पर नाई क्लासरूम से बाहर निकलता है और कहता है फाइनली मेरे एग्जाम सब खत्म हो गए, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और इतना कहने के बाद नाई अपने की चेन को देखता है और खुद से कहता है नाई तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते, देखो ये कितना ब्लैक हो गया, ये तो खराब दिख रहा है। और तभी वहाँ पर नाई आई के बैग को देखता है और उसमें वो एक न्यू की चेन देखता है और कहता है क्या ये आई का की चेन है, ये कितना नया दिखाई दे रहा है। फिर वो आई की चेन को लेता है और कहता है हबी मुझे की चेन पसंद आ गया है तो मैं इसे ले रहा हूँ। और तभी वहाँ पर आई आ जाता है। आई कहता है नाई तुम क्या कर रहे हो? इस पर नाई कहता है वो मैं बस तुमसे अपना की चेन को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, देखो ना मेरा की चेन कितना ब्लैक हो गया है और तुम्हारा कितना ल्यू है, तो प्लीज तुम मुझे अपना की चेन दे दो। इतना कहने के बाद नाई यहाँ पर क्यूट फेस बनाने लगता है और वो बार बार आई को प्लीज कहता है। इस पे आई कहता है बिल्कुल नहीं, चाहे तुम कितना भी ज्यादा क्यूट फेस क्यों ना बना लो, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। अगर तुमने कैट की तरह क्यूट बनकर भी फेस बनाया ना तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि ये डक मेरा फ्रेंड है। जब तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तब मैं हमेशा इससे अकेले में बातें करता हूँ। इस पे नाई कहता है वो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो मैं तुम्हारा हर रोज ख्याल रखूंगा और वो भी पूरा दिन। तो चलो इसकी स्टार्टिंग में अभी से करता हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ ट्रिप पर ले चलूँ। वैसे भी एग्जाम खत्म होने के बाद हमारा पूरा ग्रुप हमेशा ट्रिप पर जाता है, ये टॉन का ग्रुप होता है, हम हमेशा ट्रिप पर जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार हम सब दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नैन चलते हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं और मैं वहाँ पर जाकर जानियान से भी मिलूंगा। इस पर आई कहता है ओके, तो फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। इतना कहने के बाद आई यहाँ पर नाई को पकड़ता है। इस पर नाई कहता है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम तुम्हारा हाथ मेरी कमर पे से हटाओ, तुम समझे ना, यहाँ बहुत लोग हैं और मुझे शर्म आ रही है। इस पे आई कहता है नहीं, मैं तुम्हें चेरिश करता हूँ, मैं तुम्हें संभाल के रखता हूँ और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें चाहे, इसलिए मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इस पर नाई कहता है आई यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सब कोई हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये सब कुछ तो जीड़ा की वजह से हुआ है, क्योंकि कोई बात जीड़ा को पता चलने का मतलब वो बात पूरी दुनिया को पता चल जाना है। ये सुनने के बाद आई स्माइल देता है और कहता है मेरे ख्याल से मुझे जीड़ा को स्नैक्स देने चाहिए इस बात के लिए। इस पर नाई कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो। फिर नाई कहता है आई बाकी सबका है, क्या उनके एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुए? इस पे आई कहता है टॉन काफी ज्यादा डिसअट्रैक्ट है, उसने अपने पेपर में कुछ नहीं लिखा, उसका पूरा पेपर ब्लैंक ही है। इस पे नाई कहता है टॉन की गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा हार्टलेस है, उसने एग्जाम से पहले ही टॉन से उनकी 8 साल पुरानी रिलेशनशिप को तोड़ दिया। उसने एग्जाम के टाइम पे टॉन से ब्रेकअप कर लिया। मुझे तो टॉन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। तभी वहाँ ईथ आता है। ईथ आई और नाई की बातें सुनता है और कहता है उनके ब्रेकअप के बारे में क्या, उनका ब्रेकअप तो कभी ऑन और कभी ऑफ होता रहता है। इस पर नाई कहता है नहीं, मेरे ख्याल से इस बार सचमुच उनका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि नाई की गर्लफ्रेंड ने अपने पोस्ट में उसके न्यू बॉयफ्रेंड की फोटो डाली थी अपने साथ, तो इस बार टॉन का सचमुच में ब्रेकअप हो गया है। इस पर ईथ कहता है चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं उन दोनों के झगड़े से काफी परेशान हो गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि 8 साल तक टॉन उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में रहा। ये सुनने के बाद नाई हंसते हुए कहता है तो ईथ तुम जाकर टॉन के मुंह पर ये सारी बातें बोलो।
इस पर ईद कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरे फेस पर पंच मार देगा। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है। फिर ईद कहता है अब टॉन की बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि इस साल हम ट्रिप पर कहाँ जा रहे हैं। नाय कहता है हाँ, इस साल हम सब ट्रिप पर आई के गाँव जा रहे हैं नैन घूमने के लिए। इस पर ईद कहता है नैन, वहाँ तो बहुत सारे मंदिर है, हम वहाँ पर टॉन को भी लेकर जाएंगे ताकि उसका बैड लक यहाँ पर खत्म हो जाए। इस पर आई कहता है हाँ, लेकिन जाने से पहले तुम सब मुझे पहले बता देना, मुझे घर पर भी ये बात बतानी होगी। इस पर नाय कहता है तो ठीक है, हम कल तुम्हारे गाँव चलेंगे। इस पर आई कहता है ओके। फिर नाय कहता है आई तुम्हारा टैबलेट कहाँ है, मुझे दो, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। इस पर आई कहता है मेरा टैबलेट तो तुम्हारे बैग में ही है। नाय टैबलेट निकालता है। इस पर ईद कहता है आई से आई तुम्हारा बॉयफ्रेंड इन सब चीजों में काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो काफी अच्छा है। ट्रैवल करना, डिस्काउंट लेना, फूड पे डिस्काउंट लेना, उस पे कूपन्स लेना, डिस्काउंट में होटल खोजना, इस सब के बारे में नाय को बहुत ही अच्छे से पता है। तुम्हें पता है नाय ट्रैवलिंग को प्लानिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर ईद हंसते हुए कहता है लेकिन तुम नाय को ड्राइव करने बिल्कुल मत देना, वरना तुम्हें जाना कहीं और होगा और नाय तुम्हें लेकर कहीं और चला जाएगा। इस नाय कहता है ईद तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी को भी कहीं भी लेकर चला जाऊँ। और इतना कहने के बाद तीनों यहाँ पर हंसते हैं और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो आगे की इनकी लव स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।